हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग समास। समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है। समास हम दो शब्दों, एक है सम, दूसरा है आस। जब हम इसका संधि विग्रह करेंगे तो सम प्लस आस का मेल होता है, तब हमारा समास बनता है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। जिसका अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप, इसे हम संक्षेप भी कह सकते हैं। कथन या शब्द, संक्षिप्त का मतलब होता है बहुत ही छोटा रूप। परिभाषा है इसकी, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को ही हम समास कहते हैं। हमारी संधि और समास की परिभाषा में ज्यादा फर्क नहीं होता है। संधि की परिभाषा होती है दो अथवा दो से अधिक शब्दों की जगह वर्णों का मेल हो जाता है। शब्दों की जगह किसका मेल हो जाता है? वर्णों से मिलकर बने सार्थक शब्दों को संधि कहते हैं। संधि और समास में बस शब्द और वर्ण का अंतर होता है, बाकी इनकी परिभाषाओं में अंतर नहीं होता। हमारे समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और लास्ट है बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। इन समास की अपने अपने अलग अलग पद प्रधान होते हैं। देखिए, आइए हम नीचे यहाँ पर जानते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। हमारे जो समास है उनके कौन कौन से पद उनका आधार होता है, उसके आधार पर यहाँ पर समास का वर्गीकरण किया गया है। पूर्व पद किसका प्रदान होता है? अव्ययी भाव समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रदान होता है। पूर्व मतलब पहला। जो अव्ययी भाव समास होता है उसका पहला पद प्रदान होता है। उत्तर पद प्रदान किस किस का होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये तीनों समास का उत्तर पद मतलब बाद वाला, बाद का पद प्रदान होता है। अब दोनों पद प्रदान, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रदान होते हैं। दोनों पद मतलब उसका पहला पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही, पहला और बाद का दोनों ही पद क्या होते हैं? उसमें समान होते हैं। तथा आगे देखिए, दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि समास। दोनों पद अप्रधान मतलब इसके अंदर क्या होता है? दोनों ही पद प्रदान नहीं होते, ना कि इसका पहला पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरा जिसे हम उत्तर पद कहते हैं, ये दोनों ही पद प्रदान नहीं होते। कौन से समास में नहीं होते हैं? ये बहुव्रीहि समास में नहीं होते। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रदान होता है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधानता देते हैं। यहाँ पर दोनों पद प्रदान नहीं होते। आज के इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास को जानेंगे तथा इसको अच्छे से समझेंगे। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद, हमने बोला है अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, तो जिस समास का पहला पद पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो, अवयव भी होगा और प्रधान भी होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसकी पहचान है, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर आदि होते हैं। इनका जो पहला पद होता है उसमें क्या क्या शब्द होते हैं? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर आदि प्रकार के शब्द होते हैं। और यही सारे शब्द क्या होते हैं? अवयव। क्या होते हैं? अवयव। अब अवयव किसे कहते हैं? अवयव वह शब्द होते हैं जिन्हें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन शब्दों के अंदर लिंग वचन कारक किसी के भी अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। यह शब्द चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग हो, पुल्लिंग के साथ प्रयोग हो, एक वचन के साथ हो या बहुवचन के साथ हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द ऐसे के ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, आइए आप हम देखते हैं अव्ययी भाव समास के समास विग्रह और समस्त पद। पूर्व पद अवयव, उत्तर पद और ये समस्त पद
और विग्रह। इसमें ये पूर्व पद जो दिए हैं ये सारे अवयव हैं। ये हमारा उत्तर पद कहलाता है जो बाद वाला पद होता है, तथा ये हमारा समस्त पद, इनका जो समस्त पद बनाकर हमने लिखा है, जो उसका मिलान करके बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है। देन उनका विग्रह। प्रति धन दिन, प्रति प्लस दिन का हमारा प्रतिदिन, इसका विग्रह है प्रत्येक दिन। हमने प्रत्येक दिन ना कहकर क्या बोल दिया, प्रतिदिन, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन, रोज रोज, आज कल परसों, इस तरीके से। आ प्लस जन्म, आजन्म, जन्म से लेकर। आजन्म हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जन्म से लेकर। अनु धन रूप, अनुरूप, रूप के योग्य। भर धन पेट, भर पेट, पेट भर के। हाथ धन हाथ, हाथों हाथ, यहाँ पर हाथ धन हाथ बराबर हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इस तरीके से आप अव्ययीभाव समास में एक और चीज समझेंगे कि दो शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाए और उनका अर्थ एक ही निकलता है, जैसे बार बार, हाथों हाथ, साथ साथ, इस प्रकार के शब्द अव्ययीभाव समास के ही उदाहरण कहलाएंगे। यथा संभव, यथा धन संभव का हो गया यथा संभव, जैसा संभव हो। ठीक है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है जो कि अवयव होता है, और अवयव जैसे ही हुआ कि उसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अवयव कहते हैं। इसकी पहचान हम अवयव से आसानी से कर सकते हैं और इसका विग्रह आप इस प्रकार से कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम अगला समास पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।